अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में, खुश हैं। तो भाई आज हम अभी आए हैं बल्तित फोर्ट पे। बल्तित फोर्ट पे अभी हम टिकट वगैरह लेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो फिर आपको बल्तित फोर्ट का टूर कराएंगे। हम भी फर्स्ट टाइम आए, देखेंगे इसमें फर्स्ट टाइम में क्या होता है। चलते हैं फिर आगे ऊपर की तरफ। हाँ भाई, अभी हम गाड़ी से उतर गए। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कौन से फोर्ट जा रहे हैं भाई? अल्तित फोर्ट जा रहे हैं भाई। ये बल्तित है, बल्तित है, अल्तित है, क्या है? अच्छा, अभी हम लोग ये जा रहे हैं सब आगे। रुको भाई, ये सारे आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं फैजी अपन? कौन से? हाँ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं बल्तित फोर्ट, और हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है बल्तित और अल्तित का। ये हम लोग जा रहे हैं आगे, ये हमारी पूरी टीम चल रही है, बेहतरीन। चलो भाई, ये बाज़ार है यहाँ पे ना, ये यहाँ का बाज़ार भी है। भाई ऊपर खड़े, टोपी कौन लेगा? यार क्यों पहाड़ों पे चढ़ाए जा रहे हो? थक गए यार, फिर पहाड़ पे चढ़ा दिया। हमारे लोग जा रहे हैं आगे, नहीं थक रहे ये चल चल के। ये बाजार थक गया मैं तो भाई। ये शॉल मिल रही है, ये ता भी बना रहा है। और अब हम जा रहे हैं, ये वेलकम टू बल्तित फोर्ट, वेलकम टू बल्तित फोर्ट। क्या ही है, क्या पढ़ना है? ये लिखा हुआ है इतना सारा, मुझे पढ़ के बाद में सुना देना। ये कुछ टिकट ले रहे हैं, बल्तित फोर्ट के टिकट लेने हैं यहाँ से ना। गंदगी फैलाने से इज्तनाब करें यहाँ पे। क्या लिखा हुआ था? गंदगी फैलाने से। ओके, तो पढ़ लिया है ना आपने? ये सही। क्या 600 का टिकट है पर पर्सन भाई। ये हमने बल्तित फोर्ट की ना एंट्री टिकट लिया है, ये 600 का है, सबने ले लिया है। तो ये टिकट है, इसका टिकट ले चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे, आगे देखते हैं स्टिकर का क्या हुआ। चलो भाई, नाउ वी आर गोइंग टू डू बल्तित फोर्ट। और हमारे सारे साथी एक से बढ़ के एक थक गए ऊपर चढ़ चढ़ के। टोपी देख लो, टोपी। ये दोनों शॉपिंग करने के लिए रुके, लेकिन मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा आगे। अब ये यहाँ भी रुक गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, यहाँ भी रुके। ये कितने के हैं भाई बिलाल भाई? दिखाना, पहन के देख लो। ये बिलाल भाई ने टोपी पहन के चेक कर लिए। चित्राली टोपी, कौन सी टोपी है ये? और हम अब ये किला बल्तित अगाई कोट हुंजा पाकिस्तान, यहाँ एंटर हो रहे हैं। ये इसका गेट आया। गुड बाय क्यों? अच्छा, पुराना लिखा हुआ। हाँ भाई, ऊपर तक आ चुके हैं और हमारे सब लोग सामने हैं। अपने 2 बंदे शॉर्ट है भाई, 2 बंदे शॉर्ट ने तो साजाद और वो दानियल पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये फोर्ट है, इसमें जाना है, किलगित फोर्ट। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं किले में और सब जा रहे हैं। ये टूर गाइड हमारा आगे, हमें टूर कराएंगे किले का। हम अंदर जा रहे हैं भाई, सबसे पीछे हूँ मैं, फिर तार, ये इसके पास भी कैमरा। चलो हम जा रहे हैं किले में। कौन से किले में जाने हैं अपन? ये कौन सा फोर्ट है? ये बल्तित फोर्ट है। बल्तित फोर्ट के जा रहे हैं हम किले में। हिस्टोरिकल प्लेस है ये बहुत पुराना है। चलो अभी इसमें एंटर होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वॉच योर हेड, अपने सर का ख्याल रखें।
किले में होते हैं एंटर। ये चश्मा उतार लिया मैंने क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा था यहाँ पे। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम अंदर पहुँच चुके, अब ये किले में एंटर हो गए। सांसें सबकी चढ़ी हुई हैं, थक गए सब। सर अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो ये हमें गाइड करेंगे। सबसे पहले आप सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आप मेहमानों को खुशामदीद भी कहेंगे। मेरा नाम कासिम है, मैं इस किले का एज ए टूर गाइड काम करता हूँ। जितने भी हमारे मेहमान आते हैं टूर कराने से पहले थोड़ा सा किले की तारीखी पस मंजर बताते हैं। तो उनसे में हमारे पास 2 कदीम किले हैं, एक किला आलतीत है और जिस किले में हमारे मेहमान मौजूद हैं इन्हें किला बाल्तीत कहलाते हैं। दोनों किले एक ही हुक्मरान के। पहले हुंजा के जो हुक्मरान थे वो किला आलतीत में रहते थे, वो कोई 1000 साल पुराना किला है। फिर उसी के 100-200 साल बाद वो लोग शिफ्ट हो गए किला बाल्तीत की तरफ। किला बाल्तीत जो है ये 800 साल पुराना, एक ही टाइम का तामीर हुआ किला नहीं है। इन 800 सालों में इस किले से काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इस किले के अंदर एडिशंस करते गए हुए। 1945 तक ये किला प्रॉपर्ली प्रिंस ऑफ हुंजा के ज़ेर मलकियत ज़ेर इस्तेमाल रह चुका है, यहीं पे रहते थे। फिर 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने किले को खैरबाद के दिया, चले गए। यहाँ से एक नया महल करीमाबाद में है, आजकल फैमिली वहीं पे रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा, कोई 45 साल। इस किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से कुछ प्लास्टिक गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे। तब किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने लिया गया था। अब मेहमानों में से कोई लाहौर से ताल्लुक रखते हैं तो करंटली ये इदारा काम करे लाहौर में, शाही हमाम के ऊपर लाहौर में, वहाँ पे बादशाह खान मोस्क है। वैसे तरीके से इस कर दो चले जाते शेगरन खपुलो हुंजा आलते दिन बालते थोड़ा एक कदीम के इदारे होते हैं, ये वेलफेयर काम करते हैं। पर ये किला प्रिंस ऑफ हुंजा के मलकियत होने के नाते मौजूदा हमारे पास जो प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर गजम फरल खान, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उनके फैमिली ने अपने प्रॉपर्टी पब्लिक के लिए डोनेट कर चुके हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट के हवाले किए हुए हैं जिन्हें हम BHT कहते हैं, बल्तिद हेरिटेज ट्रस्ट। 6 साल इसके लिए रेनोवेशन करने के बाद 1996 को उस दौर के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारी कैद किले की ओपनिंग हो चुकी है। अब किले को इसी तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। बस जो भी विजिटर्स टूर करेंगे उनके टिकट इस किले के वाहिद जरिया होने के नाते हैं मेहमानों से ही टिकट की शक्ल में कंट्रीब्यूशन कराते हैं वी फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस फॉर दिस फोर्ट। आप मेहमानों के आने के लिए शुक्रिया, आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पेशली मुझे सुनने के लिए। थैंक्स फॉर योर कॉल। थैंक यू। ये जगह जो है पुराने ज़माने का लॉबी रिसेप्शन है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा मुकामी लोगों से जो टैक्स लिया करते हैं। इवन देखा जाए तो हम किसी न किसी ज़रिए से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं। उससे पहले हुंजा खुद मुख्तार रियासत होने के नाते मुकामी लोग मीरान हुंजा को टैक्स पे करते थे। टैक्स होता था गंदम अनाज की शक्ल में, जो गंदम होते थे उससे 200 पीछे इसी टाइप के छोटे छोटे गोदामों में स्टोर करके रखा करते थे। ये पुराने ज़माने का एक गंदम स्टोरेज है। स्टोरेज की जो ऊंचाई है वो 9 फीट है, स्क्वायर जो बना हुआ है 6 बाई 6 पे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं, यहीं से जरूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीधी रस्सी के मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फायदा यानी कि बड़ा सा बंदा जाके यहाँ से चोरी नहीं कर सकता है, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो वो अपने लिए इसी टाइप का एक फ़ायदा बनाया था। इस टाइप के कुछ 6 से 7 मज़ीद है। उस ज़माने में प्रॉपरली मेजरमेंट्स नहीं होते थे, लोगों से तोलने के लिए ज़मीन के हिसाब से बर्तन बनाते थे। आपके पास इतना ज़मीन है, आप प्रिंस ऑफ हुंजा को इतना टैक्स पे कर लोगे, ये मेजरमेंट्स है। दीवार के ऊपर जो रखा हुआ है तीर कमान हुंजा का पुराना हथियार है जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम आराम से कमरों के तफसील चलते हैं। दरवाज़ों से ख़ास एहतियात कीजिएगा। दरवाजे छोटे रखने का एक बड़ा रीज़न ये होता था कि हुंजा एक सर्द इलाका है, कमरे को गर्म रखने के खातिर दरवाजे छोटे। सेकेंडली इवन किसी भी दरवाजे से हम 2 बंदे क्रॉस से गए, एक्सेस सिर्फ एक को दिया गया है, यानी कि ग्रुप की शक्ल में कोई हमलावर दाखिल नहीं हो सकता है। तीसरा ये कि प्रिंस ऑफ हुंजा की रिहाइश का है, जो कोई भी आ जाएगा एहतरामन सर झुका के आ सकता है, कॉल फॉर द रिस्पेक्ट एंड सर का ख्याल रखिएगा। यहाँ से आगे हम टूर की तरफ आगे बढ़ेंगे। टूर में जो पहला कमरा दिखाएंगे, पहला कमरा ही कैद खाना है। सर का खासियत है ये ग्रिल्स के नीचे करने हैं, देख के मुझे फॉलो करने का। भाई अब हम जा रहे हैं पहला कमरा देखने बल्तीत फोर्ट का।
नहीं कमरा नहीं है, कैद ये खाना है। कैद खाना बता रहे हैं इसको। अभी देखते हैं, मतलब कैद खाना जेल, पुराने टाइप की जेल जो होती है वो बता रहे हैं। ये जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं सब यहाँ पे। मैं भी एंटर होता हूँ। ये देखें, ये सब से बनी हुई है। ये है किला, ये जेल है, ये जेल है इन लोग पुराने ज़माने की, प्रिंस ऑफ हुंजा के टाइम की। ये क्या है, बस लाइट है। हमें भी अब तो हमें भी डर लग रहा है बेटा। ये कहाँ आ गए हम? ये आ गए किले पे, ये आ चुके हैं हम यहाँ पे अब। जी है, तो जितने भी हमने स्टील नेट क्रॉस करके फाइनली यहाँ तक आए हुए हैं। स्टील नेट के नीचे जो एरिया रहा है पुराने ज़माने का एक हवालात रह चुका है। जो भी बगावत करते थे उन्हें उसी दरवाजे से सीधी रस्सी के मदद के थ्रू नीचे उतारते थे और उनको वहीं से बाहर लेके जाते। हमने स्टील इसलिए लगाया गया है कि अपने शायद जो तवज्जो फरमाएंगे, हम ग्रुप की शक्ल में नीचे नहीं जा सकते हैं। एक एक विजिटर्स को नीचे भेजना मेहमानों के टाइम ज़ाया हो सकता था, या हमें तो एक ही दिन में पूरे एक ग्रुप के साथ इस तरीके से नीचे उतर करते गुजारना पड़ता था। इदारा ने कहा ऊपर से ग्रिल्स आराम से बिछाते हैं, विजिटर्स देखते आपको फॉलो कर लेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा एडिशन में आते हैं। बाकी ये एक छोटा सा गार्ड रूम है, यहाँ से बैठ के बाहर भी देखा करते थे, या इस साइड पे कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरे करीब में जो लिबास रखा हुआ है मीरान हुंजा के है, उन्हें चाइना से तोहफा। ये सिल्क है, चाइना आज भी सिल्क लिहाज से ज़्यादा मशहूर है। 1920 दरमियान में रखा है हुंजा के मुकामी खवातीन, जो आम खवातीन होते थे इस टाइप के लिबास इस्तेमाल करते थे। तीसरा वो भी प्रिंस ऑफ हुंजा के है, उनके मुकामी लिबास है जो यहीं पर के लिए बनते थे। और सामने सफ़ेद कलर की जो लिबास है वो यहाँ के मर्द हज़रात यानी गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल लिबास मौजूद है। सर का खास एहतियात कीजिएगा। अगला जो है वो पार्लियामेंट हाउस है। हाँ तो भाई आपको दिखा दिया हमने। अब हमें बताया गया है कि अब आप लोगों को उस टाइम पे पार्लियामेंट हाउस लेके जाएंगे, तो अगला कमरा जो भी होगा वो पार्लियामेंट हाउस होगा, वो आगे जाएंगे हम। ये अब जा रहे हैं सब हम आगे की तरफ। छोटा कमरा है बिल्कुल, ये हमें पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ कोई भी दो बंदे नहीं जा सकते, तो सिंगल सिंगल और आराम आराम से जाना होगा। ये देखें कैसे गुजर रहे हैं लोग यहाँ से। ये हम लोग ये पार्लियामेंट हाउस में आ चुके हैं इसके। ये देखें, ये हम एंटर हो चुके हैं यहाँ पे। बेसिकली जो कमरा है मैं पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ भी अपने पार्लियामेंट। अब भाई हम जा रहे हैं किचन में, जिसे ये लोग कहते थे शाही बावर्ची खाना। तो हम लोग जा रहे हैं शाही बावर्ची खाने में, ये हमें दिखाएंगे वहाँ का। लेकिन यार मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, इनकी बातें सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो। इनकी बातें सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। किला देखने से ज्यादा इनकी बातें। ये देखें सब जगह छोटे छोटे दरवाजे। हम यहीं से नीचे गए थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। अब ये फिर ये हम आ चुके हैं किचन में, जो पुराना था शाही बावर्ची खाना। थोड़ा सा मैं जाऊँ ज़रा उनके आगे, वो मुझे बताएंगे, गाइड करेंगे, तो वीडियो उनकी बनानी लाजमी है। हमने मुख्तलिफ किस्म के बर्तन रखे हुए, ये बाइयों की तरफ जो हमने चंद बर्तन जो रखे हुए हैं ये मेटल के हैं। थोड़ा सा लेट आई है, उससे पहले कुछ स्टोन की डिश, ये भी स्टोन में है। जितने भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ ये सारे के सारे स्टोन के बने। स्टोन ये जिस तरह हम बाहर आम स्टोन के ऊपर चलते हैं, ये गर्म होने के बाद टूट जाता है और इस लुक लाइक अ वोल्केनो स्टोन। इसको तराशने में भी आसानी होती है। ये जितने भी गर्म हो जाए ये टूट नहीं सकते हैं। गोल सा जो रखा गया है ये तवा रखा हुआ है चपातीस के लिए, गंदम मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो बड़े बड़े बर्तन जो रखे हुए ये हलवा कद्दू के हैं, इनको खुश करके पानी लस्सी रखने के लिए। हम जो डेली रूटीन में कद्दू इस्तेमाल करते हैं ये वो कद्दू भी नहीं है, उन्हीं के पार्ट है। तो ये पानी रखने के लिए इसमें लस्सी बनाते थे। ये खाल है, मश्क है, मशकीज़ा है, पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सामने पिलर के ऊपर कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी के जूस पे निकले। किचन में सबसे मज़े का जो चीज़ है ये छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है, ये चूआदानी है। एज अ माउस ट्रैप फॉर द माउस कैचर। रात को ज़्यादातर दिए जलाते थे। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक रखा हुआ है। दिन को आप स्काईलाइट चेक करें, कितना सा प्यारा सा पूरे कमरे के अंदर कवर करती है। और ओपन फायर होने के नाते ये क्रॉस वेंटिलेशन होता था।
भाइयों के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा जो है यहाँ पे गोश्त खुश करके रखा करते थे। अब हम ये छोटा दरवाजा टेरेस पे चले जाएंगे, उसी दरवाजे से टेरेस पे मतलब यहाँ पे ये गोश्त वगैरह रखते थे ना पुराने टाइम में, प्रिंस ऑफ फंदे के टाइम स्टोर करते थे। अब ऊपर टेरेस की तरफ चले जाते हैं, प्लीज दरवाजों से एहतियात करना। हाँ भाई, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? छत पे जा रहे हैं हम अपन लोग। हाँ मतलब छत की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब देखेंगे छत पे क्या है। अब हम आ चुके हैं छत पे, किले की छत पे। ओए होए, ये हम लोग आ गए छत पे अब किले की। ये हमें कुछ बताएंगे यहाँ पे। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ छत पे। जी ये जो एरिया होते थे यहाँ पे मीरान हुंजा मौसम के लिहाज से दरबार लगाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। शायद इन एरियाज़ के तरफ आते आपके ग्रुप में से किसी मेंबर ने तो एक फील किया होगा कि यहाँ के हवा में नमी नहीं है, खुश्क हवा है। इवन हमारे यहाँ पे सर्दी भी तो तेज़ होती है, गर्मी की हम बात नहीं कर सकते। जून जुलाई में अगर आप इन केस विज़िट कर लोगे ना, आप आधा घंटा धूप में नहीं बैठ सकते, आपकी स्किन जल जाएगी। छाँव में चले जाते हैं तो हमें फील नहीं होता गर्मी, इसलिए यहाँ पे धूप भी तेज़ पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें उसी निस्बत से या तो कमरे यूज़ करने पड़ते हैं या तो उसी निस्बत से हम छाँव और धूप में बैठते हैं। ये दरमियान में जो सींग रखा हुआ है ये हमारे कौमी जानवर के हैं, मारखोर के हैं। बाकी जो दोनों साइडों पर जो रखा हुआ है ना, ये आइबेक्स के रखे हुए। आइबेक्स दो किस्म के होते हैं, पर ये जो है ये हिमालयन है। कराकुरम थोड़ा सा इनसे छोटे सींग होते हैं। वो जो लास्ट पिलर के ऊपर जो सींग आपको नजर आते हैं ना, वो ब्लू शीप के रखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। मारखोर होते हैं, आइबेक्स होते हैं, ब्लू शीप होते हैं, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, मार्को पोलो शीप्स होते हैं। हमें फिर उसके बाद ऊपर एरियाज़ पे चले जाते हैं तो ये नज़र आते हैं। बाकी जहाँ पे लोगों की आबादी है वहाँ पे बहुत कम होती है। ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवर हैं। और उस साइड पे एक छोटा सा कमरा जो है, गार्ड रूम है, वहाँ से नीचे कैदियों को देखा करते थे। थोड़ा सा अब हम लोग जा रहे हैं बेडरूम की तरफ। और ये एक तस्वीर मुझे नज़र आई, इस पर थोड़ा सा ध्यान गया मेरा। इस पे है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सी जश्न, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है इस पे। बहुत बड़ा बाकी हम ये है। कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का समर बेडरूम है। आज भी हम मौसम के लिहाज से कमरा इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में या तो हम अंदरूनी या हम नीचे चले जाते हैं। बाकी गर्मियों में से हवादार कमरे इस्तेमाल होते हैं। तो ये समर बेडरूम है। ये खूबसूरत से जो कालीन है राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखते थे मसनद की जगह पे। ऊपर लिखा भी है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये रिप्लिका रखा हुआ है। ओरिजिनल शायद के घर में होगा तो इसलिए हमने रिप्लिका रखे हुए। आपके चारों तरफ ये कुछ तिजारती मुआहदे हैं हुंजा और चाइना के दरमियान। जो पुराने सिल्क रूट बहुत ज़्यादा मशहूर रह चुका है, उसी के ऊपर जो मुआहदे होते हैं। एक इनमें ज़बान चेखी गई चाइनीज़ है, दूसरा जो ज़बान जो है फारसी बरसीगर का पुराना ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुका है। अलग होने के बाद इंडिया कैन एक्सेप्ट हिंदी, वी एक्सेप्ट उर्दू एंड बांग्लादेश एक्सेप्ट बंगाली। से पहले हम तीनों फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एग्री थे। जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गए 3 नवंबर 1947, ये जो छत का जो डिज़ाइन है ये 1911 का है, एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। सर का खास एहतियात कर लेना प्लीज़। अब भाई दूसरे कमरे में जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें। सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ये देखिए कमरा बेहतरीन, क्या तस्वीरें, इनके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे भी है। मज़ा आ रहा है सुनने। ये एक बाहर से एक खूबसूरत से जो बालकनी नजर आता है ना, जो नीचे पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। फाइनली हम उसी बालकनी तक पहुंच गए। ये 1915 से लेकर 1930 के दरमियान अंग्रेजों के दौर का एडिशन है। ब्रिटिश के आने के बाद उनके दौर में बालकनीज, वाइट वॉश, पैनल ग्लासेस, विंडोज, फर्नीचर, टेलीफोन 1930 ब्रिटिश के दौर के। और भाइयों के साथ पहला पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो हमारा मौजूदा अमीर ऑफ हुंजा, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, बाहर टेरेस पे अपने वालिद के साथ लिया है। दरमियान में इनका खूबसूरत सा फैमिली पिक्चर है। इनके वालिद, मोहतरम और उनकी सिस्टर। हुंजा में एक और किला है, किला अल्तिज, जो इससे उम्र के लिहाज से बड़ा है। और जो लास्ट पिक्चर है इनकी गवर्नर की मोहतरमा वालदा की है। ये नवंबर सन 2006 में वफात पा चुकी है। तब इनकी उम्र जो थी कोई 103 साल की उम्र में इंतकाल कर चुकी है। स्टिल वी हैव गुड एवरेजेस। यहाँ पे 80 से 90 लोगों की उम्र चली जाती है। उसमें मज़े की चीज़ है कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, हवा फ्रेश है। हम आपकी तरफ आते हैं, यू कैन डिपेंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर। हमारे यहाँ पे चश्मे का पानी दे। अभी तक ज़्यादातर जो लोग
थैंक्स गॉड। एक चीज़ होती है ना, अगर आपके लाइफ में कभी कभार आपके ज़िंदगी में आपके लाइफ एट ए टाइम जब डाउन जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के निकल जाती हैं। जब कोविड आ गए, लोग मस्त हो गए, तो लोगों ने सारों ने खेती बाड़ी करना शुरू किए हुए। तो अभी तक दोबारा लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो ऑर्गेनिक शायद यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो उसी लिहाज से लोगों की उम्र ज़्यादा अच्छी चली जाती है। तो फिर उसी लिहाज से लोगों की उम्र एवरेज अच्छा है यहाँ पे। सर का खास एहतियात करना आने से पहले। अब फिर दूसरे कमरे में जाते हुए सर का खास एहतियात करेंगे हम। ये छोटा सा कमरा फिर आया, ये पता नहीं मुझे क्या है, ये रॉयल विंटर बेडरूम। कुरान का मेमोरा। मेहमान ग्रामी, ये कमरा जो है प्रिंस ऑफ हुंजा का विंटर बेडरूम है। हमने समर देखा है, वो तो खूबसूरत सा खिड़कियों से भरा हुआ कमरा था। इसमें कोई खिड़की नहीं है। आग जलाने के बाद दरवाज़ों को बंद करते थे ताकि कमरे का जो गर्माइशी है वो बरकरार रहे। दरमियान में आग जलाने के लिए अब जहाँ पे मौजूद है, ये उनका डाइनिंग पोर्शन होता, ये उनका स्लीपिंग पोर्शन रखते थे। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के जितने में मुकामी लोग इस टाइप के झूले इस्तेमाल करते हैं। शोकेसेस के अंदर कुरान मजीद की कलमी नुस्खे रखे हुए, एक 18 और दूसरा जो रखा हुआ 17th सेंचुरी के नुस्खे रखे हुए। ये बड़े बड़े बर्तन जो थे, इनमें सूप या खुबानी की जूस पे निकले बर्तन कम होते थे। सारे के साथ मिल के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो कोई इन एरियाज पे दाल चावल नहीं होता था, सूप या खुबानी की जूस के अंदर रोटी डाल के गुजारा करते थे। इस किले को प्रिजर्व रखने का सबसे बड़ा मकसद बेसिकली इदारे की तरफ से ये था कि जिस तरह हमारे यंग जनरेशन आते हैं, थोड़ा सा उनको पास्ट के बारे में पता चले। आप मेहमान इतने दूर से सफ़र करके आते हैं, हम अपने विजिटर्स को ये दिखा सके इन 600-700 साल पहले पहाड़ी इलाकों में लोगों ने किस टाइप से ज़िंदगी सर्वाइव कर चुके हैं। और क्रेडिट भी देखा जाए तो विजिटर्स को जाती है, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसे जिंदा रख लेंगे कहकर। तो मुझे सबसे ज़्यादा स्काईलाइट हर किसी कमरे में बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छी खासी स्काईलाइट कवर करती है, बाकी रात को जलाती है, सामने जो दिया रखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। सर का खास बाजार ही रह चुका है। बाकी सर के कुछ हमने लोकल जो रखे हुए, ये रशियन वेपन्स है, क्योंकि ये एरिया ग्रेट गेम का हिस्सा है। क्योंकि ब्रिटिश एंड रशियन, उन दोनों के दरमियान जो ग्रेट गेम चल रहा था, तो उसी लिहाज से रशियंस आ गए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आकर रशियंस को रोक लिया। ये प्यारा सा कालीन है, 200 साल पुराना है, गिफ्ट अगेन फ्रॉम द चाइना। नीचे में बता रहा था ना, ये हमारे मुकामी कार्पेट्स है, हुंजा में बनते हैं, चित्राल में बनते हैं। ये ज़्यादातर याक की हेयर से बनते हैं। और सामने चाइना के पुराने कागजी नोट है। पहली दफ़ा हुंजा और चाइना के दरमियान इत्तेफाक का कुछ पेपर करेंसी इस्तेमाल होते हैं। मुकामी इंस्ट्रूमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान, तीनों मिलाकर खूबसूरत सा ट्यून। और एक साथ कलरफुल ग्लासेस जो है, ये अंग्रेज़ों के दौर के एडिशन है, कुछ ओरिजिनल है और कुछ इनमें रेप्लिका रखा गया है। ये हमने कुछ पिक्चर जो रेनोवेशन में लेकर आए, पहला ये रेनोवेशन से पहले का लिया गया है। दरमियान में इसी टीम ने 1990 से 96 तक 6 साल इस किले के रेनोवेशन के लिए जिम्मेदारी ली। जो लास्ट पिक्चर है वो भी 80 टाइम रेनोवेशन का पिक्चर रखा गया है। बाकी मेहमान ग्रामी किले का लास्ट कमरा है। मेरे खास आपने टूर एंजॉय किया होंगे। आपके आने का शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए, फोटोग्राफी कर लें। उसके बाद फिर हम एग्जिट जो बाहर तो वो आपको दिखाने के लिए लेके जाएंगे। तो भाई ये कमरे, ये टूर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये गिलगित फोर्ट नहीं, ये बल्तित फोर्ट था। मज़ा आया यार, मुझे तो देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आया, हिस्ट्री सुनने में मज़ा आया इनकी। बाकी आप लोगों को भी मज़ा आएगा जब भी मैं वीडियो पूरी करूँगा, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और भाई ये अब हमारा बल्तित फोर्ट टूर कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।